पेपर प्रेजेंटेशन, ये अपने लास्ट पेज में या कहीं पर लिखो। पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट very important point, give headings. First very important point, give headings. कुछ लोग बोलते हैं हेडिंग नहीं दिया तो चल जाएगा क्या, मार्क्स कटेंगे। आपका पूरा आंसर भी सही होगा तो भी मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं दिया, हेडिंग्स। आपका इंस्टीट्यूट मार्क्स काट ले रहा है जस्ट क्योंकि एकदम प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज नहीं है और आपने हेडिंग ही नहीं दिया, तो दिक्कत होगी कि नहीं? 100%। गिव हेडिंग्स। सेकंड, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, हेडिंग्स को तो अंडरलाइन करना ही है, हेडिंग्स को तो अंडरलाइन करना ही करना है। उसके बाद अंदर कॉन्सेप्ट में भी जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक चेंज। कौन से 3 स्टेप्स हैं? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, इंस्टीट्यूशनलाइज। उसमें 3 ही चीजें मैंने बोली थी। क्या? फैसेट्स को डायग्नोस करो, लेक्यूना पॉइंट और सॉर्ट एनालिसिस। कितना इजी है बस ये 3 पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, क्योंकि आपको लिखना तो बड़ा सारा पड़ेगा, बट कितना आसान है बस ये 3 पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। और क्या अंडरलाइन करना? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हेडिंग्स, दूसरा अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड, एग्जामिनर्स लव इट, चेकर्स सॉरी लव इट जब बुलेट पॉइंट्स हो। कोई भी चीज अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिख दो ना, तो कहीं ना कहीं वो इजी हो जाता है चेकर के लिए टिक मार्क करना। हाँ यार, इसने ये भी लिखा है, ये पॉइंट भी लिखा है, ये पॉइंट भी लिखा है। समझना, पैराग्राफ में झुंड में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खो सकते हैं, क्यों खोने दें? अगेन, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। 3 ही तो पॉइंटर्स लिखने हैं उसमें बुलेट्स में। पहले डायग्नोज द फैसेट्स, जो कल्चर सपोर्टिव है या नहीं। दूसरा, ये किस तरीके से हो सकते हैं? बाय डूइंग स्वॉट एनालिसिस, यानी इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। तीसरा, एंड चेक वेयर लेक्यूना पॉइंट्स आर, एंड कोई स्कोप फॉर चेंज है क्या। कितने प्यार से मैंने एक पैराग्राफ को 3 समरी पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में कर दिया। यानी जहां लोगों को बड़ा पैराग्राफ दिखता है ना, उसको लगता है अरे यार ये पढ़ना पड़ेगा। अब आपने क्या किया? हेडिंग भी दी, बुलेट पॉइंट्स भी दिया, और बुलेट पॉइंट्स में भी अंडरलाइनिंग कर दिया। सोचो आप एग्जामिनर के लिए, चेकर के लिए कितना आसान बना रहे हो आपका पेपर चेक करना। बेटा जो चेकर है ना, उनको कोई खास रुपए नहीं मिलते। एक चीज बता देती हूँ बहुत क्लियरली, ऐसा है कि उसको हर एक पेपर का 500-1000 मिल रहा है, नहीं, 200 रुपये, 100 रुपये ऐसा मिलता है, समझना। दूसरा, वो या तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय है, उसके अलावा वो ये काम कर रहा है आपके लिए। और अब अटेम्प्ट कितने बार होता है, यानी कितने बार अब चेकिंग करनी है? 3, और हर 4 महीने में। यानी सोचो उन पे कितना प्रेशर है जल्दी चेक करने का। अब आप समझना, उसमें आप उसको दे रहे हो डॉक्टर जैसी राइटिंग। वो कितने बार कोशिश करेगा यार पढ़ने की? 2 बार, 3 बार। अब ये नहीं समझ आ रहा तो क्या वो आपका सग्गा यार है जो उसको चैट जीपीटी में डालेगा, देख यार चेक करके तो बताना ही क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? नहीं ना, वो आगे बढ़ जाएगा।
वो आगे बढ़ जाएगा 110%। तो प्लीज प्लीज, मुझे पता है कि आप लोग की आधे घंटे में जो राइटिंग होती है ना, वो इतनी महासुंदर होती है कि वो सच में सिर्फ एक या तो डॉक्टर या केमिस्ट्री पढ़ सकता है। वो मत करना। और स्पेसिफिकली लड़कों को बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है प्राय लड़कियों की राइटिंग अपने आप थोड़ी सी सुंदर होती है, बिकॉज उनके माइंड में एक ऑर्गेनाइजेशन चलते रहता है। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सुंदर लिखने की, नो मैटर व्हाट। अच्छा, लड़कियों में भी आखिरी के 30 मिनट में कॉन्सेप्ट सेम है, वो भी फाड़ के लिखती हैं फिर। लेकिन लड़कों के तो कुछ कुछ लड़कों के तो पेपर देख लो, उसमें तो ऐसे करके पढ़ना पड़ता है। यार सोचो ना, कोई इरिटेटेड बंदा बैठा होगा आपका पेपर चेक करने, तो वो क्यों मेहनत करेगा? वो आईसीआई पे रहम खा रहा है ऑलरेडी पेपर चेक करके, उसके लिए वो मैटर नहीं करता पैसे, समझना। इसीलिए आपको इनफ स्पेसिंग एंड गैपिंग देना चाहिए। जैसे बुलेट पॉइंट्स है, उसको करो ना, एक के बाद एक लाइन छोड़ो, दूसरा बुलेट पॉइंट लिखो, तीसरा लाइन छोड़ो, चौथा बुलेट पॉइंट लिखो, करो ना। आपका थोड़ी ना है पेपर, आपने दे दिया ना रजिस्ट्रेशन फी, है ना। अब जितने सप्लीमेंट्री लिखोगे सब आईसीआई का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं लग रहा एक्स्ट्रा पेपर वो करने में, है ना। और आपकी सारी एनवायरनमेंट की जो जागृति है वो पेपर से बाहर रखना। आप 10 सप्लीमेंट्री भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं। इनफ स्पेसिंग और इनफ गैपिंग होना चाहिए। 2 वर्ड्स बोल रही हूं, गैपिंग भी बोल रही हूं, समझना। कोई इंसान लिखता है आई विल, ऐसा कब वो आई विल हो चुका है वो पता भी नहीं चलेगा। बट दूसरा लिख रहा है आई विल, जगह दे रहा है लोगों को पढ़ने की, उनके आंखों को वो वर्ड्स पढ़ने की जगह दे रहा है। अंडरस्टूड। अच्छा, एक चीज जो भी मेरे को 7 8 10 लोगों ने पेपर दिया था, जितनों भी लोगों ने, किसी ने भी एग्जाम्पल्स नहीं लिखा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, उसका एग्जाम्पल था एमएस एक्सेल, उसका एग्जाम्पल था जीपे। क्यों नहीं लिखा? क्या हमने कम एग्जाम्पल पढ़े? मैंने, अरे आप 2 लाइन कम लिखो उस उस कंटेंट के बारे में 2 लाइन कम लिखो, चल जाएगा। एग्जाम्पल दे दिया तो नहीं दिया कि हम क्या बोलना चाहते हैं। कितने बार मैंने, लाखों बार एप्पल का एग्जाम्पल दिया है टेक्नोलॉजी में, क्यों नहीं लिखा इनोवेशन में ये एग्जाम्पल? क्यों नहीं लिखा? अपनी खुशी के लिए एग्जाम्पल देती थी नहीं ना, बोलती हो ना ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। गिव एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव एग्जाम्पल्स whenever and wherever you can see that there is a scope of example, and give rough structures, matrix, charts, etc. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यार, मैट्रिक्स तो मैं बोलती हूँ बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्हाट इज रफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज रफ चार्ट्स। अभी हम सपोज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। सुनना, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसमें एक स्ट्रक्चर है SBU, उसका एक छोटा सा चार्ट बनता है कि यार मेन CEO के अंडर कुछ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स आते हैं, उनके अंडर कुछ डिविजन्स आते हैं, उनके अंडर कुछ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आते हैं। ऐसा हम एक चार्ट पढ़ेंगे। जैसे ही SBU दिखेगा ये चार्ट बनाना। हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का भी एक बनाया था, विजन ना, फिर ये 2 इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, फिर ऑल्टरनेटिव्स, फिर फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ पूछेगा वो चार्ट बना देना। बेटा देना पड़ेगा ना। SM वैसे आपका समय पे हो जाएगा, बट अगर आप FM से बाहर ही नहीं निकल पाओगे तो SM नहीं होगा। अब नाउ ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ
कि आपके पास 2 मिनट बचा है और आप चार्ट बना रहे हो। हाँ यार, फिर लिखो ना, कंटेंट लिख कर आओ फिर। यू शुड नो व्हाट इज योर 5 मिनट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो गिव रफ स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स या चार्ट्स। अच्छा, मैं एक और चीज बोलूंगी, आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, व्हाट यू कैन डू इज कि आखिरी के 5 मिनट्स कोशिश करो पेपर आखिरी के 5 मिनट्स से पहले कंप्लीट कर लेने का, और आखिरी के 5 मिनट्स में सजाओ। ठीक है, ये चल जाएगा। हेडलाइंस, सॉरी, अंडरलाइन करो, जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पर छोटा सा स्ट्रक्चर चार्ट बना दो, जगह छोड़ देना। मैं आपको बोल रही हूँ, इनफ जगह छोड़कर आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आखिरी के 5 मिनट ये कोशिश करना कि पेपर आप थोड़ा बहुत सजा दो। ये अंडरस्टूड है?